नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो मराठा शौर्य के प्रतीक थे। इस वीडियो में हम उनके जन्म, बचपन और उनके माता पिता शाहजी राजे भोसले और जीजाबाई के उनके जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। हम उनकी समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानेंगे, जो शिवाजी के शुरुआती प्रभावों और उनके द्वारा बनाई गई विरासत को समझने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन की यात्रा। शिवाजी के जन्म के बारे में बात करने से पहले उस समय के महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए बहुत अशांत समय था। बादशाह शाहजहां के नेतृत्व में मुगल उत्तर भारत पर राज करते थे, जबकि दक्षिणी क्षेत्र 3 शक्तिशाली सल्तनतों में बंटा हुआ था। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, अहमदनगर की निजाम शाही सल्तनत और गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत। मराठा हालांकि बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनके पास कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी और वे सल्तनतों में सरदारों या सैन्य कमांडरों के रूप में सेवा कर रहे थे। ऐसे माहौल में जहां विदेशी शासकों का दबदबा था, विरोध की पहली चिंगारी जगी। शिवाजी महाराज का जन्म, जो आगे चलकर इस शासन को चुनौती देंगे और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करेंगे। आइए शिवाजी के माता पिता शाहजी राजे भोसले और जीजाबाई और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसने शिवाजी के आदर्शों और चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले एक प्रतिष्ठित मराठा घराने भोसले परिवार में पैदा हुए थे, जो दक्कन सल्तनतों के प्रति अपनी वफादारी और सेवा के लिए जाने जाते थे। शाहजी एक कुशल सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने अहमदनगर के निजाम शाह और बाद में बीजापुर के आदिल शाह दोनों की सेवा की। 1595 में जन्मे शाहजी अपनी सैन्य कुशलता और राजनीतिक समझ के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि वह गुप्त रूप से मराठा स्वतंत्रता की कामना करते थे, एक ऐसा सपना जो वह अपने बेटे को देंगे। शिवाजी की माता जीजाबाई यादव वंश से आई थीं, एक ऐसा गौरवशाली वंश जिसे भगवान कृष्ण का वंशज माना जाता है। उनका परिवार सिंदखेड़ राजा का जाधव परिवार देवगिरी के शाही यादवों से अपना वंश बताता था। उनके पिता लखुजी जाधव एक प्रमुख मराठा सरदार थे। ऐसे कुलीन और आध्यात्मिक वातावरण में जीजाबाई के पालन पोषण का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपनी दृढ़ धार्मिकता, गहरी आध्यात्मिकता और देशभक्ति के लिए जानी जाती थी। शिवाजी को न्याय, नैतिकता और अपने लोगों और अपने धर्म की रक्षा के कर्तव्य की अटूट भावना के साथ पालने में जीजाबाई के विश्वासों का महत्वपूर्ण योगदान था। 105 में शाहजी और जीजाबाई के विवाह ने 2 शक्तिशाली मराठा परिवारों को एक कर दिया, एक सैन्य कौशल के साथ और दूसरा गहरी जड़ें वाले आध्यात्मिक और शाही संबंधों के साथ। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे में जुन्नार के पास स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। शिवनेरी किले को शाहजी ने अपनी मजबूत स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से चुना था, जो अशांत समय के दौरान जीजाबाई और उनके नवजात बेटे की रक्षा के लिए इसे एक आदर्श स्थान बनाता था। शिवाजी का जन्म मराठा लोगों के लिए आशा की किरण माना जाता था। जहां शाहजी दक्कन सल्तनतों की सेवा करते थे, वहीं उनके मन में मराठा स्वशासन की इच्छा थी और जीजाबाई ने अपने बेटे में ये संस्कार डाले। शिवाजी के जन्म से अंततः मराठा साम्राज्य का उदय होगा, जो स्वराज्य या स्वशासन के उनके दृष्टिकोण से प्रेरित था। हालांकि शाहजी राजे भोसले अक्सर सैन्य अभियानों पर बाहर रहते थे, लेकिन शिवाजी के पालन पोषण पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण था। एक सैन्य कमांडर के रूप में शाहजी के कौशल ने उन्हें आदिल शाही सल्तनत के तहत विशाल भूमि और उपाधियां दिलाईं। अपनी सफलता के बावजूद शाहजी चुपचाप मराठा संप्रभुता का सपना देखते थे। वह जानते थे कि उनके समय में शक्तिशाली सल्तनतों के खिलाफ खुला विद्रोह संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने शिवाजी को इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया। शाहजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को युद्ध, शासन और कूटनीति की कला में प्रशिक्षित किया जाए। हालांकि आदिल शाह की सेवा के लिए राजनीतिक दायित्वों से बंधे हुए शाहजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य के अपने दृष्टिकोण को शिवाजी तक पहुंचाया।
जो बाद में अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे। जहां शाहजी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, वहीं जीजाबाई ही थीं, जिनका शिवाजी के चरित्र और मूल्यों पर सबसे अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। अत्यंत दृढ़ महिला, जीजाबाई ने शिवाजी को अपनी मराठा विरासत पर गर्व की गहरी भावना के साथ पाला। उन्होंने उनमें हिंदू परंपराओं, भारतीय शासकों की कहानियों और यादव वंश के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति श्रद्धा पैदा की। जीजाबाई अक्सर शिवाजी के साथ रामायण, महाभारत और प्राचीन भारतीय इतिहास की कहानियां साझा करती थीं, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि एक न्यायप्रिय और धर्मी शासक कैसा होना चाहिए। स्वराज्य के बारे में उनके पाठ और अपने लोगों और आस्था के प्रति समर्पण की उनकी शिक्षाओं ने शिवाजी को उस भूमि पर राज करने वाली विदेशी शक्तियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन से शिवाजी ने न केवल धार्मिक कर्तव्य की भावना विकसित की, बल्कि महाराष्ट्र की भूमि के लिए भी गहरा प्रेम विकसित किया, जिसकी रक्षा और मुक्ति के लिए वह बाद में लड़ेंगे। शिवाजी का बचपन महाराष्ट्र के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में बीता, जो उनका प्रशिक्षण स्थल बन गया। ज्यादातर उनके गुरु दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में। एक युवा लड़के के रूप में भी शिवाजी ने छोटे-छोटे अभियानों का नेतृत्व किया, अपने नेतृत्व और सैन्य कौशल को निखारा। उन्होंने स्थानीय मावला आदिवासियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जो बाद में उनकी सेना की रीढ़ बने। 12 साल की उम्र में शिवाजी ने पुणे में अपने पिता की जागीर यानी भूमि का प्रबंधन संभाला। इस शुरुआती जिम्मेदारी ने उन्हें शासन का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया, जिससे उन्हें शासन की जटिलताओं और मजबूत गठबंधन बनाने के महत्व को समझने में मदद मिली। शिवाजी के बचपन के कारनामों ने भविष्य के मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ये शुरुआती साल उनकी बढ़ती जिम्मेदारी की भावना और महाराष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्त कराने के उनके दृढ़ संकल्प से चिह्नित थे। शिवाजी महाराज का जन्म और प्रारंभिक जीवन एक क्रांति के बीज थे। कुलीन भोसले परिवार में जन्मे और यादव वंश की गहरी आध्यात्मिक जीजाबाई द्वारा पाले गए, शिवाजी के पालन पोषण ने सर्वोत्तम सैन्य रणनीति और नैतिक धार्मिकता का संयोजन किया। उनके माता पिता से मिले सबक, इस क्षेत्र की राजनीतिक उथल-पुथल और उनके शुरुआती नेतृत्व के अनुभवों ने एक महान योद्धा राजा के उदय में योगदान दिया, जो हमेशा के लिए महाराष्ट्र और भारत के इतिहास को बदल देगा। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन में यह गहरी डुबकी पसंद आई, तो उनकी महान विजयों और स्वराज्य के लिए उनकी लड़ाई पर अधिक एपिसोड के लिए बने रहें। अधिक ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और प्राचीन ज्ञान के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।